हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक फॉर एन टर्म की। तो मॉक हमारा आ चुका है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 100 सैंपल्स x1 to x100 that is following normal mu, 1, ठीक है। लेट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल ये दे रखा है, अल्टरनेट हमारा ये दे रखा है। यहां से हमें पता है कि ये क्या है, राइट टेल टेस्ट, राइट टेल जी टेस्ट है ना। सपोज दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली सैंपल मीन है, कह रहा है कंसीडर टेस्ट रिजेक्ट H0 गिवन t is greater than c for some constant c। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, इट इज नथिंग बट अल्फा, राइट। तो हम निकालेंगे तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, टाइप 1 एरर, ठीक है। दैट इज p ऑफ रिजेक्टिंग H0 गिवन H0 इज ट्रू। रिजेक्ट कब करेंगे, जब t इज ग्रेटर देन c होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, राइट। एंड म्यू इक्वल्स टू 0 हमारा H0 है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो अगेन आगे बढ़ेंगे तो t इज नथिंग बट हमारा सैंपल मीन है, तो सैंपल मीन है, हम इसको g में कन्वर्ट करेंगे। g में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं, मीन से माइनस एंड अपॉन में सिग्मा, ठीक है। दैट इज c माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है। नाउ एक हमारा क्या है, म्यू है, ठीक है। 100 है हमारे पास ऐसे, ठीक है। सो सैंपल मीन ऑफ ये t कितना हो जाएगा, t इज बेसिकली सैंपल मीन, इसका मतलब सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू ही रहेगा, राइट। एंड वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x अपॉन में रूट अपॉन में n, है ना। ये वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ t। और एच डी ऑफ t क्या होगा, इसको रूट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरिएंस हमारा 1 है और रूट अंडर 100 दैट इज 1/10, ठीक है। तो यहीं से करेंगे तो p ऑफ दिस c माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है ना, गिवन म्यू इक्वल्स टू 0, तो इसको कहेंगे ये g हो गया हमारा, ठीक है। एंड c माइनस 0 क्योंकि मीन हमारा 0 है, ठीक है। एंड सिग्मा हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 100, ठीक है। सो इसको कहेंगे तो g ग्रेटर देन 10c होगा, ग्रेटर देन है तो 1 माइनस लेस देन कर सकते हैं इसको, राइट, CDF लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस g लेस देन इक्वल्स टू 10c, जिसको हम अब इसको हम fg लिख सकते हैं, fz, ठीक है। सो fz ऑफ ये हो गया, दैट इज हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर करना है जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा कितना है, 1। तो अगेन टाइप 2 एरर करने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज बीटा एंड पावर इज 1 माइनस बीटा, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। सो बीटा हमें निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 गिवन H इज ट्रू, ठीक है। H0 को कब एक्सेप्ट करेंगे, जब x लेस देन इक्वल्स 2 होगा, ठीक है। रिजेक्ट कब कर रहे थे, जब ग्रेटर देन था, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर करेंगे जब लेस देन इक्वल्स 2 होगा। और म्यू इक्वल्स टू क्या है, 1, क्योंकि अल्टरनेट इज ट्रू जब अल्टरनेट ये दे रखा है, ठीक है। अगेन इसको g में कन्वर्ट करेंगे तो ये g हो गया, g के लिए क्या करें, माइनस म्यू अपन में सिग्मा, सेम चीज है, ठीक है। म्यू इस बार क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। एंड सिग्मा हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया p ऑफ g लेस देन इक्वल्स टू 10 इंटू सी माइनस 1 और लेस देन इक्वल्स टू है तो इसको हम एफ जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो एफ जी ऑफ 10 इंटू सी माइनस 1 दैट इज हमारा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है लेट एक्स बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर माइनस a to a, यहाँ a क्या है, ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a p ऑफ x लेस देन 1/2 इज बेसिकली 0.7, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो हमें पता है कि x हमारा माइनस तो a से a तक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ये दे रखा है। सो p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 क्या होगा, तो ये बेसिकली होगा 1/2 माइनस ऑफ a अपॉन में a माइनस ऑफ माइनस a, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, राइट। तो ये पता ही है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, p ऑफ x लेस देन a इज बेसिकली क्या होता है, तो इस क्योंकि b माइनस a अपॉन में यही तो होता है, राइट, a माइनस, है ना। तो ये करेंगे, ठीक है। CDF तुम देख सकते हो फॉर्मूला में कि यूनिफॉर्म a to b है तो उसका CDF क्या होता है, फॉर्मूला शीट में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। सो वहां से देख के तुम ये लगा सकते हो फॉर्मूला, एंड ये तुम्हारा आएगा दिस, ठीक है, 0.7 के बराबर।
सो यहाँ से क्या होगा 0.5 माइनस प्लस a इक्वल्स टू 0.7 अपॉन में इंटू में 2a, ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद तुम a के लिए सॉल्व करोगे, a की वैल्यू तुम्हारी आएगी 1.25 जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये होता है गेस x माइनस a अपॉन b माइनस a, ये होता है जब तुम कहते हो f ऑफ x निकालना है तुम्हें, कैपिटल f, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव रेंज 1 2, यानी x इक्वल्स टू 1 2 है, 2 का रेंज है, एंड y भी तुम्हारा 1 2 का रेंज है, ठीक है। कह रहा है फॉर्मूला गिवन दैट जॉइंट पीएमएफ ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस, है ना, यानी कि x इक्वल्स टू i, y इक्वल्स टू j होगा, तो जॉइंट पीएमएफ का i प्लस j बाय k होगा, ठीक है। फिर k इज अननोन वैल्यू। कह रहा है फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए हमें पहले k की वैल्यू फाइंड करनी होगी क्योंकि k अननोन है हमारा, ठीक है। हमें पता है x और y दोनों ही 1 2 ले सकता है, तो हम जॉइंट टेबल बना सकते हैं। जॉइंट टेबल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ x हमारा 1 2 ले सकता है, y हमारा 1 2 ले सकता है, तो x1 y1 में तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो जो आएगा वो तुम्हारे 1 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे ही 1 2 की एंड 2 1 की 2 2 की, ठीक है। नाउ हमें पता है कि एक सेकेंड, वेट अ सेक। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। नाउ हमें पता है कि टोटल का सम कितना होता है, 1 होता है, तो हम सभी का सम करेंगे, उसको 1 के इक्वल पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12, ठीक है। नाउ हमें ये निकालना था, तो ये निकालने के लिए क्या होगा, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल्स टू x, तो यहाँ से हमें पता है x इक्वल्स टू 1 2 ले सकता है, और यहाँ से हमें पता है कि y इक्वल्स टू क्या लेगा, 2 लेगा, क्योंकि 1 तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज का सम होगी इसके इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये वाला हमारा कितना है 3y k एंड ये कितना है 4y k, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 एंड 2, x इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे y इक्वल्स टू 2, ये वाला सम करना है, ठीक है। तो ये हो गया 7 अपॉन k, दैट इज 7 अपॉन 12, जो कि हमारा आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्क्रीनिंग अ डिजीज फेल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ 15% ऑफ द पेशेंट, ठीक है। 15% पेशेंट का को डिटेक्ट करने में फेल करता है, ठीक है। तो डिटरमाइन इफ न्यू मेथड ऑफ स्क्रीनिंग इज सुपेरियर, सपोज दैट 75 पीपल विथ द डिजीज इज चूजन एट रैंडम एंड स्क्रीनिंग यूजिंग न्यू मेथड, जो ये मेथड है उससे, ठीक है। द न्यू मेथड फेल टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन 6 पेशेंट, 6 पेशेंट में वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, फेल रहा डिटेक्ट करने में। तो कह रहा है नल क्या है एंड हाइपोथेसिस क्या है, तो हमें पता है कि फेल कितने में होता है 15% का, ठीक है। तो हमारा नल क्या है p इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। और अल्टरनेट क्या होगा, तो अल्टरनेट क्या होना चाहिए लेस देन 0.5, क्योंकि हम डिजिट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो 50% तक ठीक है, उससे कम हो गया तो नहीं ठीक है, राइट। नाउ अगेन हमें कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड द पी वैल्यू। तो पी वैल्यू फाइंड करना है, पी वैल्यू के लिए हमें पता है हमारा नल ये है, अल्टरनेट ये है, n हमारे पास ये है, ठीक है। टेस्ट कह रहा है x1 प्लस x75, क्योंकि हमने कितने लोगों पे टेस्ट करा, 75 लोगों पे टेस्ट करा है, तो इंडिविजुअल का टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो ये हमें पता है कि एक हमारा क्या है, एक हमारा आइदर वो क्या है उसको डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी बाइनोमियल, ये क्या करते हैं बर्नौली है, राइट। सो सम ऑफ 75 बर्नौलीज IIDs इज बेसिकली व्हाट, बाइनोमियल हो जाएगा कितना 75, 0.515 है ना, इतने होगा। अब इसका क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे दैट इज 11.25 एंड वेरिएंस निकालोगे 9.5625 एंड SG तुम्हारा ये आ जाएगा ना। हमें पता है कि 75 में से कितने लोगों को फेल करा ये, तो ये हमारा क्या है टी वैल्यू है, राइट, स्मॉल टी। हमें पता है पी वैल्यू निकालना, पी वैल्यू दैट इज अल्फा स्टार इक्वल्स टू पी ऑफ रिजेक्ट H0 गिवन H0 इज ट्रू, दैट इज T इज लेस देन 6, क्योंकि हमें कहता है T इज लेस देन T पे, राइट, लेफ्ट हैंड टेस्ट है, राइट। सो T इज लेस देन T स्मॉल t गिवन P इक्वल्स टू 1.15, ठीक है। तो अब इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, जी के लिए माइनस मीन करना होगा एंड अपॉन में वेरिएंस करना होगा। तो मीन हमारा कितना है माइनस में, तो 11.25 मीन आया, ठीक है। एंड वेरिएंस कितना हमारे पास, वेरिएंस हमारा इसका आया है 3.09। हमने t की वेरिएंस और मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट x की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये देन इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा -1.65 दैट इज p ऑफ g लेस देन -1.69 दैट इज f z ऑफ -1.69, और
एफ जेड ऑफ -1.69 बेसिकली कितना होता है 0.04, तो हमारा आंसर कितना होगा 0.04। ठीक, दूसरा पूछ रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पी वैल्यू है। पी वैल्यू क्या होता है, पी वैल्यू इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, जहां पे हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट सिग्निफिकेंस लेवल 5%। 5% का मतलब अल्फा इक्वल्स टू 0.05। तो कह रहा है 0.05% पे तुम क्या उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो हमें पता है पी वैल्यू हमारी आई है 0.04%। ठीक है, पी वैल्यू कितनी आई 0.04%। एंड पी वैल्यू इज तो वो लोएस्ट वैल्यू है जहां तक हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोएस्ट वैल्यू है, तो अल्फा इससे तो ऊपर ही है, राइट, दैट इज अल्फा इज दिस रीजन। ठीक है, एंड लोएस्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे है कोई। ठीक है, सो इधर साइड है तो हम बेसिकली इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर इधर चला आता, इससे इधर चला आता, हम रिजेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन इससे इधर ही है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, नॉट एक्सेप्ट। ध्यान रखना, P is the lowest value of alpha at which we reject the hypothesis, null hypothesis। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद PMF है। ठीक है, और टेबल दे रखा है हमारे पास। ठीक है, वेयर 0 से 1 तक P है। कंसीडर द एस्टिमेशन ऑफ P फ्रॉम सैंपल दिस, ये सैंपल से दे रखा है हमें। ठीक है, कह रहा है मेथड ऑफ मोमेंट से P को एस्टिमेट करो। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में हमें पता है M1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने के लिए हमें पता है x इंटू एफ एक्स करते हैं। x हमारा ये रहा, एफ एक्स हमारा ये रहा, सबका वो कर देंगे समेशन, है ना। सो x इंटू दिस -2 इंटू दिस प्लस -1 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा ये। नाउ m1 क्या होता है, m1 होता है 1/n सिग्मा xi। ठीक है, यानी सभी सैंपल का एवरेज। तो सैंपल्स हमारे पास ये है, इसका एवरेज निकालेंगे -1/5, दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू आएगी 7/20, दैट इज p कैप इक्वल्स टू 0.35। तो बाई मेथड ऑफ मोमेंट MME से हमारे पास p की वैल्यू कितनी है 0.35। नाउ अगेन कह रहा है सेम चीज करना है, बट किस चीज का यूज करके, हमें करना है इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड का यूज करके। तो ओके, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए पहले हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n और उसका एफ एक्स, राइट। तो एफ एक्स हमारे पास ये है ना, एफ एक्स हमारे पास टेबल में दे रखा है ये, तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, राइट। तो फिर क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, क्योंकि पावर हमारे पास एक्स ज़्यादा है। ठीक है, हम लॉग लेंगे तो ये करो लॉग पी के स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, लॉग पी का स्क्वायर लॉग इंटू 1 माइनस पी की पावर क्यूब, तो इसको कहेंगे 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग पी एंड 3 log 1 माइनस पी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि हमें p एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/p माइनस 3/1 माइनस p। देन अगेन p को सॉल्व करेंगे, हमारा 0.4 आया ये एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन किससे आया, ml से। ठीक है, तो ml से हमारा 0.4 आया और MME से उसी सेम चीज का एस्टिमेशन हमारा 0.35 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। ए कंपनी हैज इंस्टॉल्ड 2 machines A and B in the oil bottles. Standard deviation of the amount of oil from machine A to B is 0.6 and 0.5. A से B, ठीक है, दोनों का। तो A का एसडी हमारा इतना दे रखा है और B का एसडी हमारा ये दे रखा है। ठीक है, द कंपनी मैनेजर सस्पेक्ट दैट द एवरेज अमाउंट, यानी मीन की बात कर रहा है, बाई द 2 machine इन द बॉटल इज डिफरेंट, यानी दोनों का मीन क्या है, डिफरेंट है। ही टुक n सैंपल ऑफ मशीन A एंड फाउंड टू बी एवरेज एज 1.2, जबकि उसने 50 बॉटल लिया B का एंड उसका एवरेज मिला उसको 1.6। कह रहा इफ द P वैल्यू ऑफ ट्विस्ट इज 0.01 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि उसने A में कितने सैंपल्स लिए थे। तो हमें पता है इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, A हमारा सिग्मा A हमारा दे रखा है, A के लिए सिग्मा A हमारा ये दे रखा है, मीन हमारे पास ये दे रखा है, n हमें नहीं पता। ठीक है, B के लिए सिग्मा B हमारे ये दे रखा है, मीन हमें ये दे रखा है और सैंपल हमें 50 दे रखा है। ठीक है, P वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है, और अगर हम कहें T वैल्यू की बात करें, T की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमें P वैल्यू दे रखा है तो हमें स्मॉल t चाहिए, तो स्मॉल t इज बेसिकली दोनों मीन्स का डिफरेंस। ठीक है, दैट इज 0.4। हमारा टेस्ट क्या है, हमारा टेस्ट कहता है कि नल हाइपोथेसिस है कि दोनों मीन हमारा क्या है, इक्वल है, और अल्टरनेट कहता है कि नॉट इक्वल टू। अल्टरनेट अगर नॉट इक्वल टू कह रहा है मतलब क्या है, 2 टेल टेस्ट है, क्या है 2 टेल टेस्ट है ना, क्योंकि ये कह रहा है उसके पास क्या है, देखो वो सस्पेक्ट करता है कि दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा नल क्या होगा कि नहीं है, मतलब दोनों सेम है, और अल्टरनेट क्या कह रहा है कि डिफरेंट है। ठीक है, देन
टेस्ट क्या कह रहा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर है सी, और सी इज बेसिकली टी, है ना, अगर टी वैल्यू की बात करें, दैट इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड ऐसे, है ना, इन दोनों का सम, राइट। एक्स हमारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू ए कॉमा 0.6 का स्क्वायर, है ना, दैट इज म्यू ए कॉमा 0. तो हमारा जो वो है सभी का सम n सैंपल्स लेंगे ना, क्योंकि x हमारा 0.6 HD के साथ है, ठीक है, तो n सैंपल्स लूंगा, तो n सैंपल्स में हमारा नॉर्मल क्या फॉलो करेगा, म्यू ए कॉमा 0.6 की स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। सिमिलरली y हमारा क्या फॉलो करेगा, ऐसे y नॉर्मल ये करा था, y का सैंपल मीन कितना फॉलो करेगा, म्यू बी अपॉन म्यू बी कॉमा 0.5 का स्क्वायर अपॉन 50, ठीक है। नाउ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या फॉलो करेगा, तो म्यू ए माइनस म्यू बी और 0. ये दोनों का सम, क्योंकि वेरिएंस में हमें सम होता है, राइट, माइनस नहीं करते जब दो वेरिएंस को कंबाइन करो, ठीक है, तो ये होगा, ओके। नाउ तो म्यू ए म्यू बी, क्योंकि हमारा नल क्या है, म्यू ए इक्वल्स टू म्यू बी, ठीक है, तो म्यू ए माइनस म्यू बी 0 हो जाएगा, तो नल हमारा 0, ये नॉर्मल 0 हो गया और ये सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। नाउ पी वैल्यू क्या कह रहा है, पी रिजेक्ट एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू, दैट इज ये, एंड ये हमारा हो जाएगा टी, टी हमारा कितना था 0.4 था, और पी वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये अगर इससे ग्रेटर है तो रिजेक्ट करेंगे, और गिवन क्या है, म्यू ए इक्वल्स टू म्यू बी, सो इसके साथ मीन माइनस करेंगे और अपॉन में सिग्मा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जी बन जाएगा, राइट। तो अगेन इसके साथ में मीन माइनस करेंगे, मीन हमारा 0 है और सिग्मा हमारे पास इसका अंडर रूट है ना, इसका अंडर रूट, ठीक है, तो ये करेंगे, तो ये हमारा जी बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे है। देन इसको, क्योंकि ये मॉड में आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर है, राइट, एक्स माइनस वाई, तो ये तो अंदर वाला जी बन गया, तो जी ये हो गया, ठीक है, तो मॉड ऑफ जी को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2f ऑफ, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया, और ये किसके इक्वल है, 0.01 के इक्वल है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू को, क्योंकि n की वैल्यू हमें चाहिए, n की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कुछ 18.947 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 19 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेटिंग टाइम x in minutes of a customer at a restaurant is exponentially distributed with unknown mean 1 by lambda, ये unknown mean है, mean है, ठीक है। वेटिंग टाइम ऑफ लास्ट 5 कस्टमर आर दिस, तो फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट करना है लैम्डा का, तो हमें पता है x क्या है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा है, ठीक है। सैंपल्स हमें दिया हुआ है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द fxi, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो fxi हमारा ये कुछ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पांचों का प्रोडक्ट, राइट, तो इसको क्या कहेंगे, ये होगा, पहले के लिए क्या होगा, लैम्डा इंटू में e की पावर माइनस 15 लैम्डा, क्योंकि ये 15 है, राइट। दूसरे के लिए इंटू में क्या होगा, दूसरे के लैम्डा इंटू में e की पावर माइनस 10 लैम्डा इंटू में ऐसा करके, तो लैम्डा कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो लैम्डा की पावर 5 और e की पावर लैम्डा xi हो जाएगा, यानी कि e की पावर 15 इंटू में e की पावर माइनस, तो मल्टीप्लाई, तो ये सम होगा, ठीक है। तो ये, तो देन इसमें क्या करेंगे, सैंपल्स को पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ लाइक्लीहुड फंक्शन ये आएगा। अब देख रहे हैं कि इसका पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग लैम्डा 5 इंटू में लॉग e की पावर माइनस 50 लैम्डा, राइट। देन अगेन लॉग इक्वल्स टू 5 लॉग लैम्डा माइनस में 50 लैम्डा, क्योंकि लॉग से e कट जाएगा, ठीक है, इसको रखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल मतलब इसको फिर डी लैम्डा से डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, राइट। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हमारा आएगा 5150, दैट इज 0.10, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर मीन भी निकालना है, ठीक है, हमें लैम्डा आ गया, हमारे पास अब पोस्टीरियर मीन ऑफ लैम्डा यूजिंग एक्सपोनेंशियल 1/10 पर है, प्रायर हमें दे रखा है, ठीक है। पोस्टीरियर क्या होता है, लाइक्लीहुड इनटू में प्रायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लाइक्लीहुड हमारा ये आया, प्रायर हमारा 1/10 लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू में e की पावर माइनस लैम्डा x होता है, ठीक है। सो 1/10 है, तो दिस इज हो जाएगा, ये है ना, 1/10 इंटू e की पावर माइनस लैम्डा बाई 10, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। हमें पता है ये कैसा फॉलो कर रहा है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अगर मैं इसको 6 लिख दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस 1, है ना, 5 को मैं 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना, 5 को, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या फॉलो कर रहा है, गामा 6 कॉमा दिस पर्टिकुलर, राइट। सो यहाँ से ई ऑफ पी क्या होगा, बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, अल्फा अपॉन में बीटा, राइट, ठीक है। तो अल्फा क्या है, 6 है हमारे पास, और बीटा क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.1197 आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 2, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ दे रखा है 0 से x1 के लिए है, ठीक है। सीडीएफ फाइंड करना है, सीडीएफ फाइंड करना तो सिंपल क्या करो, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंट कर दो 0 to x, राइट। तो 0 to x इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 से x के लिए इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में कि हमारे पास वैल्यू ये होगी, लेस देन 0 हमारे पास 0 ही होगी और लेस देन 1 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन। नाउ डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है, 10 सैंपल दे रखा है, कह रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालो। अगेन सेम एल फंक्शन क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, अप टू इसका सारे पीएमएफ का प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट के लिए फिर ये इसकी पावर 10 होगी क्योंकि 10 सैंपल्स है ना, EXP -1 अपॉन सिग्मा और ये समेशन एक्सआई हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 सिग्मा की पावर 10 एक्सपोनेंशियल -30 अपॉन सिग्मा, ठीक है। सो लॉग L इक्वल्स टू, अब इसको क्योंकि पावर एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, तो हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। लॉग 2 सिग्मा की पावर 10 -10 है ना, -30 बाई सिग्मा लॉग ई, ये आगे आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 सिग्मा की पावर -10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -10 एंड सिग्मा की पावर -10, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो log 2 की पावर -10 प्लस log सिग्मा की पावर -10 माइनस log 30, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन सिग्मा, है ना, एंड ये, ठीक है, क्योंकि ये आगे आ जाएगा और log सिग्मा इज बेसिकली 1 अपॉन सिग्मा और ये सेम है, ठीक है। नाउ इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो सिग्मा इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड है सिग्मा का, ठीक है। तो ये आंसर है। नाउ 15th नंबर क्वेश्चन। सपोज द नंबर ऑफ डिसीज्ड पीपल इन वीक बिकॉज ऑफ डेडली डिजीज इन ए कंट्री हैज पॉइजन लैम्डा, ठीक है। ए रिसर्चर वांट टू एस्टिमेट लैम्डा for studies in other countries, from studies in other countries, prior mean should be 3 and prior standard deviation is 1, ठीक है। prior standard deviation कितना है, 1। he decided to use the gamma prior उसने यूज करा, चाहे मीन हमें दे रखा है prior का और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कह रहा है गामा प्रायर उसने यूज करा, ठीक है, विथ हिज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। द नंबर ऑफ डिसीज पीपल रिकॉर्डेड ओवर 10 वीक्स इज दिस, कह रहा है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल। तो हमें पता है एक्स हमारा पॉइजन था, ठीक है, प्रायर में मीन हमारा 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 है, और तो प्रायर हमारा क्या है, गामा है, और गामा की मीन ये रही, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, ठीक है। सो मीन इक्वल्स टू हमें पता है गामा का अल्फा बाई बीटा होता है, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वेरिएंस हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस इसका स्क्वायर, तो वेरिएंस हमारा 1 है, तो अल्फा बाई बीटा हमारा अल्फा बाई बीटा स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है, राइट। दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। अल्फा हमारे पास कितना है, 3 बीटा, तो इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो अल्फा हमारा कितना आएगा, अल्फा हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हमें आ गया, तो अल्फा 9 और बीटा 3, दैट इज ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नाउ कह रहा है पोस्टीरियर मीन फाइंड करो। पोस्टीरियर मीन फाइंड के लिए हमें प्रायर पता है, ठीक है। पोस्टीरियर क्या हुआ, लाइक्लीहुड इनटू में प्रायर। लाइक्लीहुड हमारा कुछ क्योंकि पॉइजन था, एक्स हमारा क्या है, पॉइजन है, राइट, पॉइजन लैम्डा, तो लाइक्लीहुड क्या होगा, सभी एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ठीक है, जहाँ पे सभी का, तो ये सिग्मा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये n टाइम्स होगा, राइट। तो n लैम्डा, और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो हमारा प्रायर जो कुछ होगा ये e की पावर माइनस n लैम्डा इंटू में लैम्डा e की पावर सिग्मा, और लाइक्लीहुड ये होगा। एंड प्रायर हमारे पास क्योंकि गामा है तो गामा का प्रायर होता है गामा माइनस अल्फा -1 इंटू में माइनस बीटा लैम्डा, ठीक है। सो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की पावर e की पावर xi प्लस अल्फा -1 है ना, अल्फा -1 और xi, ठीक है, और e की पावर -n और माइनस बीटा, तो माइनस बीटा प्लस n, ठीक है, लैम्डा। तो यहां से हमें पता चला कि ये क्या है, गामा अल्फा -1 है ना, तो अल्फा हमारा क्या है, सिग्मा xi प्लस अल्फा, और बीटा प्लस n हमारा बीटा है, ठीक है। सो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, पोस्टीरियर मीन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, सिग्मा xi प्लस लैम्डा
अपॉन में बीटा प्लस लेमडा, यानी अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा हमारे पास ये है, बीटा हमारे पास ये है, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा एक्स आई मतलब सारे सैंपल्स का सम, प्लस में अल्फा हमारा 9 है, ठीक है, 9 है हमारे पास, राइट, और अगेन बीटा प्लस एन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके तो 4.23 आएगा, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा मॉक का मॉक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।